चल रही है। जोहार साथियों, जय आदिवासी। आज दिन भर से आप लोगों ने वेट किया होगा कि लाइव के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। सबसे पहले तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो रही थी और बहुत लेट लाइव आ रहा हूँ साथियों आपके बीच में। साथियों, आज दिन भर से कुछ अफवाह वाली जो चीज़ें चल रही थी आप सब लोगों ने देखा है। प्रेस मीडिया के माध्यम से जो बताई गई है कि जो सोशल मीडिया में आज भाजपा का साथ के लिए जयेश कदम बढ़ा रहा है भाजपा की तरफ। आज आप सब लोग देख रहे हैं जो भाजपा सरकार शोषण अत्याचार के माध्यम से जो चीज़ें कर रही है, हमारा उद्देश्य जो है वास्तविक में आखिरी पंक्ति में जो समुदाय खड़ा है उस समुदाय के लिए लड़ने के लिए हमेशा धरना ज्ञापन रैली, जो अधिकार हमारे लोगों को नहीं मिलता है उसके लिए हम कर रहे हैं। जो आज प्रेस मीडिया के माध्यम से जो दिखाई गई थी कि प्रदेश के आदिवासी जो सीटों पर आज मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं। आदिवासी विधायक सांसद हमारे लोग बनते हैं, उसके बाद भी विधानसभा में दमदारी के साथ में क्वेश्चन हमारे नहीं रख पाते साथियों। आप सब लोगों ने देखा है हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वास्तविक में हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम किसी भी सरकार से लड़ेंगे। क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है भाजपा सरकार के माध्यम से और सरकार के कुछ लोग जो कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक में सरकार ने समाज के साथ जो शोषण अत्याचार करने में कोई ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी है कि जो वास्तविक में उद्देश्य से काम करने के लिए हमको भटकाने में सरकार लगी है। सबसे पहले जो आज पेपर में जो कटिंग के माध्यम से सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, सबको निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार जो आज बीजेपी सरकार है, उससे पहले भी सरकार कांग्रेस की रही थी, पर आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हुआ। आप सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि वास्तविक में मध्य प्रदेश सरकार ने जो आज मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई है, दोनों ने सरकार बनाई है और मध्य प्रदेश और देश में शोषण अत्याचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। आप सब लोग देख रहे हैं। आपको इतिहास बताता हूँ। वास्तविक में 75 साल से जो राजनीति के बारे में आज चर्चा करना है, 75 साल से जो राजनीति चल रही है देश भर में, 60 साल 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासी समुदाय का कोई उत्थान नहीं हुआ और समाज का कोई भला नहीं हुआ साथियों। क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है और सरकार बनने के बाद में हमारे आदिवासी समुदाय एवं आखिरी पंक्ति में समुदाय जो खड़ा है, उस समुदाय के लिए सरकार कभी ये सोचती तो आज समुदाय का कुछ न कुछ उत्थान होता साथियों। आज तक उत्थान समाज का क्यों नहीं हुआ, आप सब लोग देख रहे हो। हम सरकार का विरोध उसलिए करते हैं कि हमारे जो अधिकार है, सरकार की तरफ से अधिकार नहीं है, जो संविधान में दिए गए अधिकार है, जो हमारे क्रांतिकारी टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, बाबा साहब खोजा नायक एवं जयपाल सिंह मुंडा जो विधानसभा और लोकसभा में हमारी दमदारी से बात रखते थे और
रखने के बाद में जो संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है साथियों। क्योंकि वास्तविक में कांग्रेस की सरकार 60 साल 18 महीने रही है, उसके बाद भी आदिवासी समुदाय का कोई उत्थान नहीं हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें जो पता चलती थी, आज हम सब लोगों को पता चलने लग गई है। उससे पहले जो सरकार रही थी, उस सरकार में हमारी जो भागीदारी विधायक सांसद जो जाते थे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं था, उनको समाज से कोई मतलब नहीं था साथियों। क्योंकि वास्तविक में जो समाज काम कर रहा है, जो आज तीसरे विकल्प में मध्य प्रदेश और देश भर में सोशल मीडिया, एनजीओ एवं पार्टी का जो सर्वे किया गया था 2018 में, और अभी भी जो सर्वे के माध्यम से बताया गया था कि जेएस तीसरा विकल्प है साथियों। उस चीज़ को जानना होगा और समझना होगा। क्योंकि वास्तविक में आज बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सरकार में होने के बाद भी आदिवासी समुदाय एवं आखिरी पंक्ति में जो समुदाय खड़ा है, उसकी आवाज़ को कितना बुलंद कर सकते हैं, कितना काम करवा सकते हैं, कितने हमारे अधिकार हमको निचले स्तर पे मिल सकते हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि वास्तविक में जो अधिकार मिलते हैं, तो आज हम 75 साल से भटके हुए नहीं रहते साथियों। क्योंकि वास्तविक में सरकार ने शोषण, अत्याचार, कुपोषण, बेरोजगारी के मामले में एक शब्द नहीं बोली है सरकार ने। सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें कर रही है, सरकार बताती है कि हम सब कर रहे हैं। वास्तविक में साथियों जो करते, तो आज जेएस को एवं आदिवासी समुदाय की आखिरी पंक्ति में जो संगठन खड़े हैं और संगठन के माध्यम से जो चीज़ें बताते हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं लागू करते हैं। क्योंकि सरकार होने के बाद भी आप लोगों को मालूम है, सरकार बनने के बाद जो नहीं बनती, उससे पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद में वादे अभी तक नहीं निभाते साथियों। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें पता चलती है जो आज आदिवासी समुदाय के साथ शोषण, अत्याचार जो हो रहे हैं। वास्तविक में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार ने जो आज करते हैं, तो आज ये चीज़ें नहीं होती। जो हम शिवराज मामा को मंच से हम कहते हैं कि ये मामा है, पर मामा उनकी भतीजे भांजे आदिवासी समुदाय के लिए कुछ सोचते हैं, तो हम उस चीज़ को मानते। क्योंकि बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में रहने के बाद भी 2018 में मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्य पधारे थे शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री वर्तमान में, मुख्यमंत्री के माध्यम से कहा गया था मंच से कि हम स्थायी छुट्टी घोषित करेंगे, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 192 देश विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 192 देशों में। उसके बाद भी हमारे आदिवासी समुदाय के लिए मामा छुट्टी तक घोषित नहीं करवा सकते। बड़ी दुख की बात होती है। हमको इस चीज़ को सोचना होगा साथियों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मामा कहते हैं कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ज़मीन स्तर पे उतरिए और करिए, हम मानते हैं। आज सरकार के माध्यम से एक पेपर में न्यूज जो लगी थी, उसमें बताया गया था कि जेएस जो प्रदेश और देश भर में काम कर रहा है, वो जेएस बीजेपी को समर्थन करने वाला है और जेएस की तरफ से हमारी बात हो चुकी है। जो बड़े लीडरशिप हो, मैं बड़े लीडरशिप के माध्यम से उन्होंने बताया कि बड़े लीडर से बात हो रखी है और जो बीजेपी में साधने की कोशिश कर रही है जेएस को। हम किसी पार्टी के, जेएस किसी पार्टी का नहीं है साथियों। वास्तविक में कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों पार्टियां कहती है कि जेएस हमारा है। जो आखिरी पंक्ति में जो समुदाय काम कर रहा है, दिन रात 24 घंटा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें पता चलती है, तो वास्तविक में वहाँ पर पहुँच कर उस व्यक्ति को लाभ दिलाते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। प्रशासन को भी हम अवगत करवाते हैं कि कभी हमारे समाज के साथ शोषण, अत्याचार जो चीज़ें होती है, तो हम उस चीज़ को बताते हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार में होने के बाद में कहती है, प्रेस मीडिया के माध्यम से एक पेपर में न्यूज लगी है, उनमें बताया गया कि जेएस के बड़े लीडर के माध्यम से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है डॉक्टर हीरा अलावा
ने कहा है कि जेएस में जो जेएस संगठन है उनको बीजेपी की तरफ से बात हो रखी है और बात होने के बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पेपर में जो छपी है। आज मैं उन्हीं प्रेस मीडिया और हमारे सामाजिक संगठन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय के लिए डॉक्टर अलावा आदिवासी समाज के लिए उत्थान के लिए बात करते हैं विधानसभा में, हम मानते हैं अच्छे से बात कर रहे हैं। दूसरा निवेदन मेरा ये था कि आज डॉक्टर अलावा कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सदस्य होने के बाद में कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं बहुत जल्दी। वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो जाए तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी समुदाय उस चीज़ का विरोध करता है, इस पेपर का खंडन करता है कि जेएस किसी पार्टी का नहीं है और किसी पार्टी से अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। आदिवासी समाज के लिए एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी एवं पांचवी एवं छठी अनुसूची, पेशा एक्ट कानून, वन अधिकार कानून, जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार लागू करें, हम उनके साथ में रहेंगे। किसी की भी सरकार रहे, हम सरकार के साथ में तब रहेंगे जो आखिरी पंक्ति में हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकार हमको दे दें, तो हम सरकार के साथ में रहेंगे। हम किसी भी सरकार के साथ में तब रहेंगे जब हमारे समाज के साथ शोषण, अत्याचार जो हो रहे हैं उस शोषण अत्याचार के बारे में आप लोग खुलकर समर्थन करिए। जब उनको लगता है कि आदिवासी समुदाय रोड पर उतरेगा तो उस चीज़ के लिए कार्रवाई होती है। कार्रवाई कब होती है? जब कुछ चीज़ हो जाती उसके बाद, जब संगठन उनको संज्ञान में लाता है और प्रशासन और शासन के खिलाफ जाता है, तब उस चीज़ को पता चलता है। हम संगठन के माध्यम से कहना चाहते हैं आप सब लोगों को, और सरकार और आईबी, क्राइम ब्रांच, सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें देख रहे होंगे और प्रेस मीडिया भी कुछ साथी देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें बीजेपी सरकार में आज 13 साल और कुछ वर्तमान समय में इतना कुछ समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ के लिए आप खुल कर आइए, सपोर्ट करिए। आदिवासी समुदाय की बात करते हो आप, आदिवासी समुदाय, और आप बताते हो सरकार में के लिए विधायक सांसद को खरीद कर सरकार बना लेते हैं। हम चाहते हैं सरकार किसी की भी रहे, आदिवासी समुदाय का उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं बेरोजगारी का आज देश और प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इसके खिलाफ बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं साथियों, क्योंकि वास्तविक में आज जो चीज़ें करना चाहिए उस चीज़ को तो कर नहीं पा रहे, और जो चीज़ें करना चाहिए उस चीज़ को तो कर नहीं पा रहे, और बाकी की चीज़ें हम करवाने के लिए बात करते हैं तो आप प्रशासन को आगे करते, मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन को आगे करके लाठीचार्ज एवं कार्रवाई करते हैं। हम उस लाठीचार्ज से एवं कार्रवाई से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जागरूकता लाने वाले वो व्यक्ति हैं जो समाज के लिए हमारे क्रांतिकारी जो शहीद हो गए और उनके जो सपने अधूरे थे उन सपनों को साकार के लिए हम शहीद भी हो जाएंगे तो हमको परवाह नहीं है, क्योंकि वास्तविक में हमारे क्रांतिकारी ने समाज के लिए एवं आखिरी पंक्ति के लिए उनका बलिदान जो दिया है, जो समाज के लिए दिया है, हम उनके बलिदान को और उनके सपने को साकार करने के लिए जेएस के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में जेएस के माध्यम से काम कर रहे हैं सभी क्रांतिकारी साथियों को सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि आपने जो क्रांति आज पीली क्रांति के माध्यम से सरकार के माध्यम से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाने के उपलक्ष्य में एक लेटर भी जारी करा था प्रदेश सरकार ने। उस प्रदेश लेटर करा था कि इनको संगठन के माध्यम से और आदिवासी समुदाय को रोकने के लिए किया था, पर पीली क्रांति ने पूरे देश भर में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया और पीली क्रांति को कोई रोक नहीं पाया साथियों। और ये पीली क्रांति रुकने वाली नहीं है और किसी से डरने वाली नहीं। हम तो वो व्यक्ति हैं जो डराने वाले हैं साथियों, और ये पीली क्रांति डंके की चोट पर की थी और वो करके दिखाएंगे साथियों।
आज तक जो चीज़ें हो रही है, साथियों, आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमारे समुदाय के चीज़ें कर नहीं पाई और 9 अगस्त छुट्टी घोषित कर नहीं पाई। उस सरकार के साथ में हमारे कुछ लोग व्यक्तिगत जा सकते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, आप सिस्टम में जाके लड़िए, पर हमारा व्यक्तिगत विचार है कि आदिवासी समुदाय जो जैस आज तीसरा विकल्प है, पीली क्रांति है, जो आने वाले समय में बड़ी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी साथियों। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, हम दोनों सरकार के खिलाफ रहे, क्योंकि दोनों सरकार ने वास्तविक में शोषण और अत्याचार के जो हुए हैं प्रदेश और देश भर में, दोनों सरकार ने उस चीज के लिए एक शब्द नहीं बोला साथियों। जो चीजें हुई है देश और प्रदेश भर में, आज जो चीजें हो रही है, अभी तत्कालिक घटना बता रहा हूं, जो 22 तारीख को रतलाम में कार्यक्रम होने जा रहा है साथियों। उस कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय ने 144 लगा दिए साथियों, क्योंकि जयस आ रहा है करके, क्योंकि आदिवासी समुदाय का शोषण और अत्याचार होगा, वहां पर जयस उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा और लड़ता रहेगा साथियों। अब 144 लगाने से जयस डरने वाला नहीं है। हम तो 22 तारीख को रतलाम की पावन धरा पर पहुंच रहे हैं और टंट्या मामा और बिरसा मुंडा और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हम पीछे हटने वाले भी नहीं है। हम जब तक हमारे लोगों को और समाज को और आखिरी पंक्ति में समुदाय को जो अधिकार दिए हैं, जो संविधान में दिए हैं, उस अधिकार के लिए हम मरने के लिए भी तैयार है साथियों। हम इतना कमजोर भी नहीं है कि पीछे हट जाएं साथियों। कुछ लोगों को डर होगा कि वास्तविक में जो चीजें हो रही है कि हम पीछे हट जाएंगे या डर जाएंगे। जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रेशर के कारण रतलाम कलेक्टर महोदय ने जो लेटर जारी करा है और 144 लगाई है, हम तो 144 में भी कार्यक्रम करने वाले हैं साथियों। आप लोगों को पहले से पता था, हमने सूचना दे दी थी और हमने कहा था कि हम 22 तारीख को प्लांट के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। और आंदोलन उसलिए करने वाले हैं कि हमारे लोगों को जो आप विस्थापित करते हो, विस्थापित करने के बाद में हमारे लोगों को जहां पर विस्थापित करने के बाद में जो जमीन अलाटमेंट करते हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी एवं उनको सही तरीके से जो मुआवजा मिलना चाहिए प्रशासन के नियम में, उस मुआवजे को देना चाहिए। वो मुआवजा भी बड़ी बड़ी कंपनी, उद्योगपति नहीं देते हैं और कमेटी का सदस्य उद्योगपति रहता है साथियों। और उद्योगपति का कहना रहता है कि ये तो इतना का लागत है, पर हम वो चीज बताना चाहते हैं साथियों, क्योंकि वास्तविक में जो चीजें हो रही है, शोषण अत्याचार जो समाज के साथ, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं साथियों। बर्दाश्त उसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि आखिरी पंक्ति में जो आंदोलन करने वाला संगठन जो जयस है, हमारे समाज का उत्थान और समाज को सही न्याय नहीं मिलेगा तो हम डरने वाले भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हो रही है, आज आदिवासी समुदाय के माध्यम से हम जन जागरूकता लाते हैं, तो जयस को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रहती है सरकार और रोक पाती है। उस सरकार के खिलाफ हम कहना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविक में ये सरकार आदिवासी समुदाय का उत्थान चाहती है, तो फिर आदिवासी समुदाय के बीच में जाकर सर्वे करिए। अभी जो धार जिले के भरतपुर पंचायत के अंतर्गत जो बड़ा तालाब बन रहा था साथियों, ये मेरे पास मुख्यमंत्री को लेटर दिया था साथियों, 2021 का है साथियों। जो मुख्यमंत्री महोदय धार जिले में आए थे और हमने मिलने का समय एसपी के माध्यम से लिया था और हमको मिलने का मौका दिया था साथियों।
लेटर में पहले से बताया गया था कि ठेकेदारी की मनमानी के कारण ये डैम का काम चल रहा है। आज 18 गांव के लोग जो वहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं और 8 गांव के लोग की जमीन नुकसान हो रही है। वहाँ पर उन लोगों को जो मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा सही ढंग से मिल नहीं पाया साथियों, और जमीन के बदले जमीन देना था वो जमीन मिल नहीं पाई है साथियों। क्योंकि वास्तविक में इस लेटर में अवगत करवाया गया था श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, और कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया गया था। फिर भी हमारे कलेक्टर महोदय और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जो है उनको प्रदेश सरकार को एक कमेटी गठित करना था। वहां पर जितने लोग विस्थापित हो रहे थे उन लोगों को विस्थापित को मुआवजा जो देना चाहिए था साथियों, वो मुआवजा सही ढंग से दे नहीं पाए साथियों। जो मुआवजे की आज बात करते हैं, क्योंकि सर्वे जो किया है, सर्वे के माध्यम से मुआवजे की जो डिमांड थी मध्य प्रदेश सरकार का और शासन का जो रूल्स था कंपनी की तरफ से, सिंगल मंजिल छत लग डला हुआ साथियों, छत लेवल का मकान हो, छत डला हुआ कच्चा मकान, छत लेवल का मकान प्लस्तर वाला मकान हो, अच्छी कंडीशन हो, मकान बना हुआ, उसका 40,000 रुपये मुआवजा प्रदेश सरकार की तरफ से डैम जो बन रहा था मानपुर और खलघाट के बीच में भरतपुर पंचायत में, जो प्रदेश सरकार के होश उड़ गए थे और प्रशासन 3 दिन तक लगातार वहां पर प्रशासन रही थी और उसको नाली के माध्यम से पानी निकाला गया था साथियों। क्योंकि वो पानी निकालने का कारण ये था क्योंकि इंजीनियर के माध्यम से बताया गया था पहले से कि ये डैम टूट जाएगा, फूट जाएगा, उसलिए फूट जाएगा क्योंकि वो डैम फूटने का कारण वहां पर सही तरीके से काम नहीं हुआ है, और वहां पर काम होने का जो कारण था ठेकेदारी की मनमानी, हमारे जनप्रतिनिधि कुछ हो सकते हैं करप्ट, एवं प्रशासन उस चीज को प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन ने उस चीज को कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने एक कमेटी गठित करना था, उस चीज को ठेकेदारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उनको अवगत करवाया गया था कि कार्रवाई करने से पहले आप एजेंसी के खिलाफ काम जो चल रहा था वहां पर जांच करिए और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करिए। वहां के स्थानीय लोगों की मांग थी और उस मांग में हम शामिल थे संगठन के माध्यम से, और देश का भी यही कहना था कि भाई वास्तविक में जो काम चल रहा है उस काम में कुछ चीजें हो रही है, वहां पर सरकार तो देखने नहीं आ सकती है, पर प्रशासन के लोग उस चीज को कमेटी गठित कर कर देखना चाहिए था। क्योंकि वो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के सूची के अंतर्गत बना गया था साथियों, अंतर्गत बनाया गया था, और वहां पर ट्राइबल क्षेत्र में बनाया गया था। पर ट्राइबल क्षेत्र में तुम विकास की बात करते हो, पर हमको वो विकास तो चाहिए पर विनाश नहीं चाहिए। आप विनाश करके विकास करोगे तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वास्तविक में जब विकास होता तो हम प्रशासन को और शासन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पर आप लोग तो विनाश करके विकास करते हैं तो हम विरोध में रहेंगे साथियों। आज 305 करोड़ का डैम, लागत से 305 करोड़ का डैम जो बनाया जा रहा था, वहां पर विकास की बात हो रही थी, क्योंकि नहर के माध्यम से लोगों को पानी मिलता। हम भी विकास में आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते सरकार एवं शासन को, पर आप लोग वहां विकास करना था तो विनाश क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो डैम तो बना है। एजेंसी के खिलाफ आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ठेकेदार के खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि सरकार का व्यक्ति हो सकता है या सरकार की एजेंसी हो सकती है। हम कहना चाहते हैं सरकार की एजेंसी हो या सरकार का व्यक्ति हो, जो भी दोषी हो, कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उस पर तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन जय संगठन के माध्यम से किया जाएगा। और उस एजेंसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन कल में उस डैम
जो डैम वहाँ पर डैम का काम चल रहा था, डैम टूटा है, वहाँ पर डैम को देखने कल मैं पहुँच रहा हूँ साथियों। और वहाँ पर स्थानीय लोगों से चर्चा करूँगा कि उनकी मांगे क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पर साल भर की जो फसलें बर्बाद हुई है और सरकार ने अभी तक कोई सर्वे नहीं करवाया। सर्वे करवाने के बाद भी भाई जहाँ पर सर्वे करवाना था वहाँ पर आप लोग सर्वे नहीं करवा रहे हैं, और वहाँ पर उचित कार्रवाई करवाने की जगह आप लोग संतुष्ट करके एजेंसी, प्रदेश सरकार की एजेंसी करके एजेंसी करवा के आप लोग एजेंसी के माध्यम से निकल गए। जिला कलेक्टर और एसपी महोदय को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एजेंसी कार्य एजेंसी उस पर तत्काल कार्रवाई करना था। कैसा काम हुआ था आप लोगों ने देखा है, और कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो हमको अवगत करवा दे। आपको हम कम से कम कल चर्चा करके 15 दिन का समय देंगे, और 15 दिन में हमारे लोगों को जो जमीन और फसल एवं व्यक्तियों का मकान, रोड व्यक्तिगत जो बनाए गए हैं उनके मकानों का मुआवजा सही तरीके से नहीं मिलता है, तो हम उस डैम एवं एजेंसी के खिलाफ महाआंदोलन करेंगे, और उसमें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। उसमें जिम्मेदारी पूरी प्रशासन और शासन की उसलिए रहेगी क्योंकि जब तक तुमको हम लोगों ने अवगत करवाया था, जब आप लोग तत्कालिक कार्रवाई करना था उसमें आप लोग कर नहीं पाए, और उसके बाद में संगठन को आप लोग रोकने की कोशिश करोगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं साथियों, क्योंकि हम तो आंदोलन करने वाले वो व्यक्ति हैं जो आखिरी पंक्ति में जो समुदाय खड़ा है उसकी आवाज को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे साथियों। हमारे अधिकार हैं, जो अधिकार दिए हैं, आज हमारे लोगों की जो जमीन बंजर बना दी है डैम के कारण, हानिकारक हुआ है, जो आज जमीन, मिट्टी, मकान का नुकसान हुआ है। कार्य एजेंसी के माध्यम से सर्वे नहीं चाहिए हमको, तो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सर्वे चाहिए कि हमारे लोगों को सही तरीके से मुआवजा मिल जाए, और मुआवजा नहीं मिलता है तो हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, और 4 लाइन जाम उसलिए करेंगे कि हमारी समाज को जब तक जो अधिकार है उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि सरकार को हम तो पहले से अवगत करवाएंगे, अवगत उसलिए करवाएंगे क्योंकि हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन उसलिए करेंगे, आपको समय भी देंगे, 15 दिन के अंदर आप लोग सर्वे प्रशासन की तरफ से करवाइए, और 15 दिन के अंदर हमारे लोगों को सही ढंग से मुआवजा, मकान जिनका टूटा है, जिनके खेतों का नुकसान, जमीन का नुकसान नहीं भरपाई करती है प्रदेश सरकार एवं शासन, तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद साथियों गनवानी, कल हम उनके पास में पहुंचेंगे, और उसके बाद में सर्वे के माध्यम से जो चीज़ें रहेगी हम प्रशासन और शासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, और कभी ये चीज़ें नहीं करती है तो हम महाआंदोलन करेंगे। आप सब लोगों की भागीदारी रहेगी साथियों। और जय आदिवासी युवा शक्ति जयस हमेशा डंक की चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथियों। एक चीज और कहना चाहता हूं साथियों, वंडर प्लांट जो सीमेंट का प्लांट है गंदवानी में बनने जा रहा है साथियों, वंडर सीमेंट का, जो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, और प्रदेश सरकार ने वहां पर प्लांट के लिए स्वीकृति के लिए सर्वे करवा रही है। उस प्लांट के लिए बहुत जल्दी आंदोलन करेंगे साथियों, क्योंकि वहां पर प्लांट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, रोड, बिजली, पानी एवं वहाँ की अवस्था, जो प्लांट कंपनी खुलती है वो अवस्था कंपनी की जिम्मेदारी रहती है और कंपनी ने करना चाहिए। उसमें
नियम में जो कंपनी को स्वीकृति देती है उनमें बताया गया है साथियों। उस कंपनी का हम उसलिए विरोध करेंगे क्योंकि वहां पर हमारे लोगों का नुकसान होने वाला है और नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार और शासन कर नहीं पाएगी, क्योंकि आप सब लोगों को प्रदेश और देश भर में सब लोगों को पता उसलिए है क्योंकि अल्ट्राटेक मनावर में जो कंपनी है उसके खिलाफ आंदोलन किया था। आप लोगों को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया एवं फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि उस कंपनी के खिलाफ महाआंदोलन किया था और वहाँ की प्रशासन ने कहा था, जो जिला प्रशासन एवं शासन का सर्वे करवाने के बाद में हम पूरी चीज़ों पर ध्यान देंगे, पर अल्ट्राटेक फैक्ट्री की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी है साथियों। आप सब लोग देख रहे हो, क्योंकि वहाँ की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। मनावर के स्थान ने लोगों को आप लोग संपर्क कर सकते हो, पता कर सकते हो, वहाँ पर आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी वही स्थिति है साथियों, आज तक नहीं बदल पाई। वहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय की लोगों की जो जमीन गई है उनको सही ढंग से मुआवजा तक नहीं मिला है और मकान में आज भी हानिकारक पहुंच रही है, उस चीज को कोई करवा नहीं पाया साथियों। बहुत जल्दी उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं जयेश की तरफ से साथियों। आज लाइव के माध्यम से सभी जो स्थानीय मुद्दे हैं जो प्रदेश भर में हो रहे हैं उस मुद्दों को मैं अवगत करवाऊंगा और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम बड़ा आंदोलन अल्ट्राटेक के खिलाफ करेंगे और वहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, आंगनवाड़ी, जो आज तक क्षेत्र में नहीं बनी है और क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का हकदार कंपनी रहती है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री रहती है साथियों, जनप्रतिनिधि नहीं रहता है। वहाँ पर अल्ट्राटेक फैक्ट्री का जो पैसा अपने क्षेत्र से कमा कर तो जा रही है, पर वहाँ का पैसा जो उनका पैसा आज तक भरपाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि पैसा तो कमा कर कंपनी जा रही है, उसके बाद भी कंपनी ने आज तक उस चीज को जो करना चाहिए, उस कंपनी वादे तो बड़ी बड़ी वादे किए हैं कंपनी ने क्षेत्र के विकास के लिए, पर आज विनाश कर रही है और विकास नहीं कर रही है। इस कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हम करेंगे और कंपनी को बंद करवाने की बात भी करेंगे साथियों। इस कंपनी को हम बंद करवाएंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक वहां पर बेरोजगारी छात्र हमारे जो मनावर और धार जिले में जो क्षेत्र में जो कंपनी बनी है उस कंपनी के खिलाफ उसलिए जाएंगे क्योंकि वहां पर बेरोजगारी छात्र जो घूम रहे हैं, ठेकेदार घूम रहे हैं, हमारे बेरोजगारी छात्र के साथ साथ हमारे किसान भाई घूम रहे हैं। कंपनी में जो जो काम रहते हैं वो काम कंपनी ने देना चाहिए था साथियों। उस कंपनी के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे साथियों। उसकी तारीख बहुत जल्दी घोषणा करने वाले हैं। 22 तारीख को जो आंदोलन रतलाम में हो रहा है, रतलाम में होने जा रहा है, उसके आंदोलन के बाद 28 तारीख को रविवार आ रहा है। ये पीली क्रांति के माध्यम से 28 तारीख को इंदौर में बैठक रखी जाएगी या भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक रखी जाएगी साथियों। और आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम अवगत करवा देंगे और जिन लोगों को व्यक्तिगत सूचना मिल सकती है व्यक्तिगत भी करवा देंगे साथियों। उस अल्ट्राटेक के खिलाफ उसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे बेरोजगारी छात्र आज प्रदेश और देश में बेरोजगारी छात्र ऐसे ही घूम रहे हैं, पर बेरोजगारी के जो आज वादे सरकार कर रही है उन सरकार के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि अभी तक बेरोजगारी जो वैकेंसियां प्रदेश और देश भर में जो वैकेंसियां भरना चाहिए थी, आज तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सपने जो बड़े बड़े जो चुनाव में बताए गए थे कि हम सपने तो बड़े बड़े जो कर रही है सरकार, पर आज तक उस सपने को साकार नहीं कर पाई है साथियों। उस खिलाफ हम जाएंगे और उस कंपनी के खिलाफ पीली क्रांति बहुत जल्दी आने वाली है। हम बेरोजगारी के माध्यम से अवगत करवाएंगे और बेरोजगारी आज हमारे छात्र जो घूम रहे हैं, जो कंपनी में आज बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि जो
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद में हरियाणा के लोग जो काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उनको रोजगार की व्यवस्था करवाए सरकार। सरकार उनकी क्षेत्र में, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उनके क्षेत्र में व्यवस्था करवाइए। और हम उनके खिलाफ उसलिए जाएंगे क्योंकि आज क्षेत्र की कंपनी क्षेत्र में काम डेवलपमेंट बनकर हमारे क्षेत्र से लाखों करोड़ों रुपए कमा कर जा रही है। हम उसके लिए जाएंगे क्योंकि हमको हमारे अधिकार चाहिए, बेरोजगारी की भर्ती चाहिए साथियों। और कंपनी में कम से कम हजारों लोग काम कर सकते हैं और हमारे लोग वहाँ पर काम करने के बाद में जो जो भी वहाँ पर वैकेंसियाँ खाली है कंपनी में, इंजीनियर की हो या काम की हो या ठेकेदार की हो या फिर अन्य सिस्टम की हो, हम सिस्टम में भर्ती करवाने के लिए उस आंदोलन में शामिल होंगे। और आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोगों को सबको आना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वास्तविक में वहाँ पर आंदोलन उसलिए किया जाएगा क्योंकि जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को जयसी लड़ सकता है साथियों, और ये पीली क्रांति लड़ सकती है। और पीली क्रांति को एक दूसरे का आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है उसके लिए हमेशा तन मन धन से खड़ा है, लड़ने के लिए और तैयार भी है साथियों। और आप सब लोगों को वहाँ पर करना होगा, एक दूसरे की मदद करना होगा। आज तक जो चीज़ें हो रही है, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय को रोकने के लिए कर रही है, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम तो वो व्यक्ति हैं जो डरने वाले भी नहीं हैं, हम तो डराने वाले हैं। और हम प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं जल्दी से अल्ट्राटेक फैक्ट्री में, और प्रशासन को भी कहना चाहते, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय, आप आपकी तैयारी कर लें। हम बहुत जल्दी अल्ट्राटेक के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। उससे पहले हमारे बेरोजगारी छात्रों को, बेरोजगारी को नौकरियां स्थान ने सबसे पहले मनावर के लोगों को स्थान ने नौकरी देना चाहिए, उसके बाद में जिले के लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि प्रदेश भर के सभी लोगों को नौकरी दे दो, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पर स्थानीय लोगों को सबसे पहले वहाँ पर प्लांट खुला, स्थानीय लोगों की मदद करिए, उसके बाद में जिले के लोगों को वहाँ पर मदद करिए और वहाँ पर वैकेंसियाँ में उनको लाभ दीजिए और वैकेंसियाँ में नौकरियाँ दीजिए। क्योंकि वास्तविक में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और प्रशासन उस चीज को नहीं करते तो बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। साथ देखो बहुत सारी चीजें आज एक साथी सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा कि सर हम तैयारी कर रहे हैं इंदौर में, कुछ आर्थिक मदद जो हो सकती, हम पूरी तैयारी के साथ कहते हैं साथ हमारे भाई को कि मेरे नंबर लिख लो, फ़ोन पे संपर्क करेंगे, जहाँ भी आर्थिक अवस्था रहेगी मदद करने के लिए कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ूंगा और आपके साथ में मदद करने के लिए तैयार हो साथियों। 999 सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ 9993421990। आप मेरे को फ़ोन पे बताना साथी, जब भी आपकी मदद सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आपके साथ में कुछ चीज़ें होती है तो मैं आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, पूरे प्रदेश और देश भर में हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी मदद के लिए हम तैयार रहेंगे साथियों। और हम बहुत जल्दी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं और 28 तारीख को इंदौर में बैठक रखने वाले हैं साथियों। और उसमें बैठक में सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा साथियों। और प्रदेश और देश भर में जो चीज़ें बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी में जो सरकार कर रही है, वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही, बहुत जल्दी हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। और 28 तारीख को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को रविवार के दिन इंदौर में बैठक रखी जाएगी प्रदेश स्तरीय। आप सब लोग भागीदारी निभाइए। और बेरोजगारी आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, फिर भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही साथियों। क्योंकि
आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग मेरे को कहना चाहते कि सर मदद के लिए, मैं आपके लिए मदद के लिए पूरा तैयार हूँ साथियों। और कोई ऐसी चीज़ें हो वहाँ पर, जैसे कोचिंग, कॉलेज, स्कूल में ऐसी चीज़ें कोई ज़रूरत हो तो हमको ज़रूर बताइए। हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और हम सरकार को कहना चाहते, प्रदेश सरकार को, क्योंकि वास्तविक में सरकार उनका काम कर रही है, पर हम सरकार को इसलिए कहना चाहते हैं आज बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है, क्योंकि वास्तविक में नौकरियां जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ पर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रही। और हम सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम रोजगार की व्यवस्था करवा रहे हैं। आज सरकार को को कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्राइम ब्रांच जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा है वो सरकार को अवगत करवा देगा, क्योंकि वास्तविक में वहाँ पर जो चीज़ें हो रही है, क्योंकि सरकार तत्कालिक नौकरियां सब लोगों को दे सकती है, क्योंकि आज सब डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली है। सरकार उस चीज़ को गौर करके तत्कालिक निर्णय ले सकती है, और उसके बाद भी सरकार अभी तक कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम भी कहना चाहते हैं स्वरोजगार योजना और बेरोजगारी योजना, आज बेरोजगार जो प्रदेश और देश में घूम रहे उसके खिलाफ आप काम कर रहे। सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती है, पर सरकार उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही। आज प्रदेश और केंद्र स्वरोजगार योजना की बात करती है, उस स्वरोजगार योजना में आखिरी पंक्ति में सभी समुदाय के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। सभी समुदाय को संविधान में अधिकार दिए। ट्राइबल क्षेत्र में 89 ट्राइबल ब्लॉक हैं। ट्राइबल सब प्लान 275 के अंतर्गत जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, उस पैसे का सही ढंग से प्रदेश सरकार और प्रशासन सही ढंग से खर्चा नहीं कर पा रही है। वो जो पैसा आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, बिजली, पानी, रोड एवं आदिवासी समुदाय को जरूरत पूर्ति जो भी चीजें हैं उस चीज को व्यवस्था करवाने के लिए जिला प्रशासन के पास पैसा आता है, ऐसी ट्राइबल के पास। उसके बाद भी उस पैसे का सही तरीके से खर्चा नहीं कर, प्रशासन भी नहीं कर पाती है, और हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक, सांसद एवं जिला पंचायत में जो सदस्य रहते हैं उस चीज को सही तरीके से नहीं पता कर पाते हैं, और वो पैसा लैप्स हो जाता है। वो पैसा सही तरीके से आदिवासी डेवलपमेंट के लिए नहीं पहुंच पाता है। उस चीज को, पैसे को भी सही तरीके से प्रशासन और शासन ध्यान में रखते हुए उस पैसे का सही तरीके से खर्चा करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में अभी तक प्रशासन ने उस चीज के लिए नहीं करा है। प्रशासन से और शासन से हम निवेदन करते हैं कि वास्तविक में आज आदिवासी समुदाय में बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिवासी समुदाय में नहीं है, एससी का